So hello everyone. In this video just we are going to discuss the PYQ questions of pointer and string from 23. So we have discussed from 1 to 22 questions in a previous video. So if you are beginner, so you have to first complete your topic, after then you have to solve the PYQ, right? Just we are going to start from 23. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं यहाँ पे। और जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, इसमें पहले आपको क्या करना है, रीड करना है और रीड करने के बाद आप सभी को इसको सॉल्व करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि हमें एक एरे दिया गया है और एरे को क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो इस फंक्शन में पास करने के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, f नाम का जो हमारा फंक्शन है, f नेम का फंक्शन है, फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, ये इंट f इसमें चलाएगा और n इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यदि n की वैल्यू जब हमें 0 मिलेगा तो रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज ये एल्स कंडीशन में आएगा। यहाँ पे एल्स इफ है, ठीक है, और एल्स, ठीक है, एल्स इफ और एल्स है। तो ध्यान दीजिए कि जब हमारा यहाँ पर जब भी हमें a मॉडुलस 2 मतलब जो भी नंबर, जैसे 12 है, 7 है, 13 है, 4 है, 11 है, 6 है, तो ये जो है इसको मॉडुलस करने पे मतलब 12 मॉडुलस 2 करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू तो 0 आती है। तो क्या 0 इक्वल टू 0 है? यस, ट्रू है। तो ट्रू जब होगा तो हमें फंक्शन कौन सा कॉल करना पड़ेगा, ये वाला। अदरवाइज यदि 1 आता है, मतलब 7 के केस में 1 आएगा, 13 के केस में 1 आएगा, 11 के केस में 1 आएगा, ठीक है, तब हमें एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसको। देखिए जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो f ऑफ a6, a की वैल्यू आप अपना ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, हर बार हमारा बदलता है। a की वैल्यू अभी देखिए पास हो गया। अब हमें आया a मॉडुलस 2 स्टार a और यहाँ पे मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं a स्टार की वैल्यू क्या है, 12 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ a प्लस 1 हो जा रहा है, मतलब अगला पॉइंट कर रहा है, मतलब हमें फिर 7 पे चला जाना है, मतलब a प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे पॉइंट कर देगा ये। तो देखिए यहाँ ना होके अब ये 7 को पॉइंट करेगा, a प्लस 1 n माइनस 1। मैं लिख रहा हूँ 5, a हमें याद रखना कि ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, 7 पे। अब फिर 7 कॉल, मतलब ये फिर से कॉल हो जाएगा और कॉल होने के बाद हमें इस रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे जब कॉल होगा 7 तो 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 होगा। तो 1 यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स होने के बाद हमें एल्स कंडीशन पे आएंगे। एल्स कंडीशन में क्या हो रहा है, a स्टार a, मतलब उसी वैल्यू को हम मतलब वो कर रहे हैं, स्टार a माइनस, मतलब ये 7 माइनस f ऑफ a4 कर दे रहे हैं, ठीक है। और a जो होगा फिर हमारा आगे बढ़ जाएगा, a पॉइंट करेगा 13 को, ठीक है। तो a 13 को पॉइंट करेगा। अब 13 क्या डिविजिबल बाई 2 है, मतलब इसका डिविजिबल बाई 2 नहीं है, मतलब इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 आएगा तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 13 माइनस f ऑफ a3, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे 13 के बाद यहाँ पे फिर हमारा 4 डिवाइड होगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो 4 प्लस यहाँ पे f ऑफ a2 कॉल हो जाएगा। फिर 11 आएगा तो फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एल्स पार्ट में जाएगा। तो 11 माइनस f ऑफ a1, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, हमें 6 आएगा तो 6 हमें इसमें जुड़ जाएगा, 6 प्लस f ऑफ a0, जहाँ 0 आया हमारा वैल्यू 0 के बराबर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा, 0 के बराबर हुआ तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, रिटर्न 0। तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ से ये कह देगा कि अब हम भैया रिटर्न यहाँ पे 0 कर दिए, ठीक है। और 0 प्लस 6 ये 6 हो गया, इस वाले पक्का 6 हो गया, और 6 तो इसमें क्या होगा, 11 माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा, 5, ठीक है। अब 5 जो आएगा ये इसको यहाँ पे 5
पास कर देगा वैल्यू अपना। तो 13 माइनस 5 ये कितना होगा, 8 आएगा। ठीक है, तो 13 माइनस 5 8 आएगा, 8 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमको अच्छा एक मिनट, 8 हो गया। तो फिर इसमें 7 माइनस 8 कितना आएगा, -1। फिर यहाँ पे -1 आएगा, तो ये कितना आ रहा होगा हमें 11। लेकिन ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, वेट करिए। ठीक है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, कहीं तो मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ है। जब भी हमारा ठीक है 6 और 6 के लिए, तो यहाँ 5 होगा। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगा, एक बार फिर से करते हैं 6, तो यहाँ पे 11 माइनस 6 हमें 5 यहाँ पे आएगा, 5 तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। फिर 13 माइनस 9 कितना होता है, 13 माइनस 9 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 यहाँ पे 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स बस हुई है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है आपको सही, जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो 12 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 वैल्यू यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर करना है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है, यहाँ पे जो 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 भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो एडिशन सब्सट्रैक्शंस ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट, मतलब ये प्रोग्राम प्रिंट क्या कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि हमें क्या दिया गया है, एक वाइड, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन को कॉल किया जाएगा मेन से। तो मेन में हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एंड परसेंट आई और एंड परसेंट जे। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबली ये देखो यहाँ पे है, तो इसका एड्रेस पास हो रहा है। ठीक है, एड्रेस पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 मान लो 100 ले लेते हैं, इसको 200 ले लेते हैं, और इसमें तुम्हारा 0 हो गया और इसमें 1 हो गया। ठीक है, तो केयरफुली आप देखिए ध्यान से, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ठीक है, अब एक P नाम का हम ठीक है, यहाँ पे देखिए जब एड्रेस पास हुआ तो ये P इक्वल टू Q। ठीक है, तो यहाँ पर I और मतलब I और J यहाँ पे पास हो गए, तो एक P नाम का हम बना लेते हैं इन दोनों में। P में हमारा एड्रेस पास हुआ 100 और इसमें पास हुआ हमें, और ये क्या है, इसको IJ बोल भी देते हैं। ठीक है, इसको IJ नाम नेम दे देते हैं। ये 200 है, ये पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस को, ये पॉइंट कर रहा है 200 को। अब ध्यान से देखो कि जब हम इसको पॉइंट कर रहा है, तो हमको केयरफुली यहाँ पे देखना है कि इसमें कि यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमें जो पॉइंट कर रहा है, अब हमको क्या कर रहा है, P जो Q का जो भी वैल्यू है Q में, ठीक है, उसको P में हम डाल कर देते हैं। तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, तो P की वैल्यू Q में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू P में, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट के यहाँ पे 200 हो जाएगा, 100 की जगह 200 हो जाएगा। मतलब अब ये हमारा कैंसिल होके ये पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, इसके एड्रेस पे जाके हम इसकी वैल्यू 2 कर दे रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद ठीक है, और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं किसको, हाँ, अब उसके बाद देखिए फिर जब हमें यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ये हमारा फाइनल हो गया यहाँ तक, अब रिटर्न कर देगा, मतलब रिटर्न है, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब हम जहाँ से कंट्रोल फ्लो हमारा कॉल हुआ था वहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कॉल हुआ था तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद कंट्रोल फ्लो हमारा इस पे आएगा। जब हमारा कंट्रोल फ्लो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें
प्रिंट कराना है आई और जे की वैल्यू। तो अभी आई की वैल्यू क्या है 0 और जे की वैल्यू क्या है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में 25 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट टू द लोकल एन एलिमेंट एक्स इन द इन एन एरे वाई यूजिंग बाइनरी सर्च। द प्रोग्राम इज ए इनॉर्मस। ठीक है, एफ ऑफ दिया गया है, फंक्शन एक दिया गया है। ठीक है, आई जे के आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 9 है। ठीक है, और यहाँ पे डू और k इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे वाई के इज लेस देन एक्स, मतलब जो हमारा उस एरे में, ठीक है, यदि, ठीक है, एरे में यदि x इंट x, ठीक है, एलिमेंट छोटा होता है x से, ठीक है, तो हम i इक्वल टू के करेंगे, अदरवाइज j इक्वल टू के करेंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू हम क्या निकाल रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं ना, मिड निकाल रहे हैं। बेसिकली ये कोड जो कर रहा है, कोड बाइनरी सर्च का है, बाइनरी सर्च का होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें क्वेश्चन में ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब ये कंडीशन होता है यदि लेस देन एक्स है, मतलब एक्स से छोटा है, तो यहाँ पे हम कि आई इक्वल टू, आई को हम क्या करते हैं के प्लस 1 से वो कर देते हैं, और यहाँ पे के माइनस 1 से, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। ठीक है, बाइनरी सर्च में। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है क्या है, वाइल वाई के इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इफ़ वाई इक्वल टू के द प्रिंट द एरे। तो ये बाइनरी सर्च का कोड है कि किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, बाइनरी सर्च में। ठीक है, तो इसमें एक अभी यहाँ पे मिस्टेक्स है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एरर कुछ टाइप में लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वाई कंटेनेंट एक्स डज प्रोग्राम फेल। ठीक है, वाई मतलब यहाँ पे कंटेंट ऑफ वाई एंड एक्स डज द प्रोग्राम फेल। अच्छा जी, ये कह रहा है कि किस पे फेल कर जाएगा। x इज लेस देन 10, ठीक है, x इज लेस देन यदि 1 है तो भी ठीक है, वो तो x यदि लेस देन, x इज ग्रेटर देन 2, ये तो दिखने से ही पता चल रहा है x से बड़ा एलिमेंट, x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एलिमेंट 2 2 2 2 2 ही पड़े हैं। ठीक है, और x जो है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। एक मिनट, ये भी देख लेते हैं, ये 2 से 20 के बीच में, हाँ तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, ये तो सीधा दिख रहा है आंसर ही। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे यदि हमारा x हमेशा देखो, जो भी जितने भी हैं टोटल एलिमेंट, ठीक है, मतलब टोटल मैक्सिमम, वो हमेशा x से, मतलब क्या होगा यहाँ पे x इज लेस देन 10। ठीक है, x इज, पहले तो देखो बाइनरी सर्च का कोड क्या होता है, मतलब हमेशा सॉर्टेड पे अप्लाई होता है। ठीक है, सॉर्टेड पे, तो याद रखिए कि सॉर्टेड पे यहाँ पे ये तो फिट है। ठीक है, ये सही है, और यहाँ पे x इज लेस देन 1 और y जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि y है क्या, यहाँ पे एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। y एरे है, मतलब एरे का जो भी होगा, एरे कंटेंट ऑफ y, उसमें कंटेंट x डज फेल, x का फेल हो जाएगा, और हमको x जो है एलिमेंट है इन द एरे, x है और y कंटेंट में x का फेल हो जाएगा। तो x जब बड़ा हो जाए 2 से, मतलब इस जो कंटेंट का एलिमेंट है,
तो इसमें तो फिर मिलेगा ही नहीं, ये सही हो सकता है। एंड x इज लेस देन y1, यहाँ पे 2 और 2 से तो पहले पे पॉइंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो हो रहा है, मतलब यदि x जो है क्या है, एलिमेंट है। x क्या है, एलिमेंट x, मतलब एरे में जो भी एलिमेंट है उसे हम x बोल रहे हैं, ठीक है। और यदि हमारा x कह दिया गया है कि x जो है किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा हो जाए, x ग्रेटर देन 2 हो जाए। आप इस पे थिंकिंग कीजिए, मतलब आपको सोचना है इस पे कि क्वेश्चन में मतलब जो कह रहा है तो क्यों ऐसा कह रहा है। क्वेश्चन में एलिमेंट जो होगा वो 2 से बड़ा, तो ऐसा यहाँ पे एलिमेंट जो है 2 से बड़ा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी जो है, सी ऑप्शन जो है इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द करेक्शन नीडेड इन द प्रोग्राम टू मेक इट वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द करेक्शन, वही तो हम बात कर रहे थे ना इसके पहले, करेक्शन नीडेड इन प्रोग्राम टू मेक इट वर्क, ठीक है, प्रॉपरली। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारा एलिमेंट, याद रखिए, जब भी हमारा एलिमेंट, जैसे जब मिड निकालते हैं, ठीक है, मिड निकाल दिए, मान लीजिए मिड जो निकाले और हम एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो मिड से राइट साइड में है, मतलब उससे बड़ा है, तो हम ये जो बिगिनिंग है इसको मिड प्लस 1 से अपडेट कर देते हैं। ये बिगिनिंग जो है उसको मिड प्लस 1 से अपडेट कर देते हैं। यदि इफ हमारा एलिमेंट मिड हमें निकालने के बाद लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब उससे छोटा है, तब हम क्या करते हैं, जो ये वाला यहाँ पे ये जो एंड है, एंड पोजीशन, इसको क्या करते हैं, मिड -1 से अपडेट कर देते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो हो रहा है, यदि के मतलब हम जो मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं, निकालने के बाद यदि हमारा x जो एलिमेंट है, मतलब x जो जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, यदि वो क्या है, बड़ा है, मतलब कि x मान लीजिए कि हमारा ये 50 है और ये हम मिडिल एलिमेंट 40 निकाले हैं, तो 40 ग्रेट मतलब क्या हो रहा है, 40 जो है फिर इधर राइट साइड में है, 40 के राइट साइड में है, तो हमें जो हमारा बिगिनिंग होगा उसको अपडेट करना पड़ेगा मिड प्लस 1 से। और जब मान लीजिए कि हम इसी को, कि जब हमारा एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं एरे में, यदि हमारा 40 है और हमें मिल गया कोई 60, तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में आना है। तो बिगिनिंग वाला एज इट इज वहीं पर रहेगा, लेकिन जो इंड वाला हमारा रहेगा, इंड वाला जो पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा मिड -1 की तरफ, मिड -1 की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बाइनरी सर्च का कोड ही याद रख लो, हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बस अभी हम बस क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चंस और करेंगे, फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे सेशन को। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक कॉल बाय वैल्यू होता है, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू यदि आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में, एक कॉल बाय रेफरेंस होता है, ठीक है, रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो बेसिकली ध्यान से समझना है यहाँ पे कि जब हमें कॉल बाय वैल्यू होता है तो बेसिकली हम वैल्यू को पास कर देते हैं, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस को पास करते हैं। तो जब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फन नाम का
एक फंक्शन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्टर S1 S2, ठीक है, यहाँ पे वही स्वैप वाला सब हो रहा है, ठीक है, स्वैपिंग का कोड लिखा गया है, स्वैपिंग का, ठीक है, ठीक है। तो स्वैपिंग का यहाँ पे कोड है, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि हमें याद होगा कि जब भी कॉल बाय वैल्यू होता है तो वहाँ पे हम वैल्यू को तो पास कर देते हैं। अब मैं इसको पहले आप ये समझिए कि मेन से हमें क्या कॉल क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, हाई और बाय, ठीक है, हाई और बाय, ये दो स्ट्रिंग्स है। अब इन दो स्ट्रिंग्स में फन वन जो है, fun1 कॉल क्या कर रहा है, str1 str2 दोनों को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट str1 जब कॉल करेगा तो हमें जो हमारा कंट्रोल फ्लो कहाँ पे जिस कॉल कर दिया f1 को, तो हमारा कंट्रोल फ्लो इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें s1 और s2 की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैर स्टार है टेम्पोररी वेरिएबल। तो बेसिकली आपको यदि ना ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ये यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे जब भी कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिए कि ये अपना फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। करने के बाद ये स्वैप कर लेंगे आपस में, लेकिन स्वैप करने के बाद हमें ये जो मतलब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, तो वैल्यू कोई एड्रेस के वहाँ पे चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पे जब अब प्रिंट कर देंगे इसकी, उसके बाद F2 जो कॉल किया जा रहा है यहाँ से F2 के लिए, तो अब देखिए एड्रेस पास कर दिए। तब जब एड्रेस पास करेंगे तो हमें fun2 में एड्रेस तो पास कर दिए, तो एड्रेस में हमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बस इसको ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। अच्छे से यदि आप इस पे कमांड है आपको, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को एक बार देखते ही कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हो रहा है F1 में कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, मतलब इसमें प्रिंट क्या करेगा, हाई बाय, ठीक है। अब जो फंक्शन 2 है वो जो कॉल हो रहा है, यहाँ पे हमें स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप जब करेंगे तो हमें पहले BYE बाय और हाई मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी हम स्वैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाई बाय बाय हाई, हाई बाय बाय हाई, यही यहाँ पे ये, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको ये आंसर मिला, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अच्छा, यदि आप सभी को स्वैपिंग अब नहीं आ रही है या फिर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो हम इस वीडियो में तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन आप हमको कहेंगे कि कमेंट में आप लिख दीजिए कि हाँ मतलब हमको वीडियो इस पे चाहिए, तो मैं एकदम शॉर्ट वीडियो बना के आप सभी के लिए प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है 28, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस को कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपके पास उसका आंसर जरूर होना चाहिए। यदि आप उस आंसर को नहीं वेरीफाई कर रहे हैं तो आप कभी मतलब फिर तो आप गलत भी कर देंगे, तो आपको क्लियर नहीं होगा कि हमने सही किया है क्वेश्चन या फिर गलत किया। तो इसलिए हर बार अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। ये मतलब ये तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खुल के आएंगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले अच्छे से मतलब जब भी और नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन पे जंप करिए, वो भी एक दो बार, मतलब एक बार पहले सॉल्व करिए, गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करिए, फिर दोबारा उसी को सॉल्व करिए, फिर गलत हो गया, फिर उसके बाद थर्ड टाइम एक बार एफर्ट करिए। यदि अब नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पे सीधा जंप करना है और सॉल्यूशन को देख के अपने आप को समझना है कि इसमें हमें क्वेश्चंस मतलब हमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप
आराम से इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और कम टाइम में चीज़ों को। और बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको आप क्या कर रही है, स्किप करने की कोशिश करिए, ठीक है। यही होता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है तो ज़रूरी नहीं है, उसको बाद में देखिए जब माइंड उससे फिर काम करे, ठीक है। और फिर उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्वेश्चन को लेके 40 मिनट 1 घंटे इसको स्पेंड कर रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है, मैक्सिमम मतलब जो भी टाइम आपको समझने में लग सकता है उसको देना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देना है, ठीक है। अब जैसे अभी हम क्वेश्चंस यहाँ पे 30 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इस सेशन को बाइंड अप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट हमारा टोटल जो है सी का टोटल क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद जंप करेंगे सीओ पे, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पार्ट जितना है, तो उसको भी अब देखिए। यदि आप एआई के लिए मतलब एआई स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी हैं, मतलब सीईओ भी पूछा जाता है एआई में, तो आप सभी को सीईओ का भी क्वेश्चंस अच्छे से आना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, उसमें थ्योरी कमांड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत हम लोग बात कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया, आपको क्या करना है, पहले आपको पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में है फॉलोइंग सी प्रोग्राम्स, ठीक है। वाइड प्रिंट लेंथ, यहाँ पे कैर, ठीक है, यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, इतना हमारा फंक्शन हो गया। मेन से जब भी हमें कॉल होगा, मेन से कॉल होगा, करेक्ट, तो कैर एक्स, ठीक है हमें। अब देखिए प्रिंट लेंथ हमारा यहाँ पे कॉल हो गया, प्रिंट लेंथ, लेंथ में हमें प्रिंट LENTH, प्रिंट लेंथ में एक्स और वाई कॉल हो गया। अब एक्स और वाई कॉल होने के बाद हमें ये तुरंत हमें इस यहाँ पे वाइड प्रिंट लेंथ फंक्शन में हम ये दोनों वैल्यू को पास कर दिए, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अनसाइंड c इक्वल टू 0, मतलब जो c है वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, c इक्वल टू 0 अनसाइंड है। अब देखिए तो यहाँ पर बेसिकली अनसाइंड c इक्वल टू 0 है और इंट लेंथ, मतलब इसका लेंथ कितना आ रहा है, चलो देख लेते हैं हम भी। तो बेसिकली ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है लेंथ, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है जिससे हम सॉल्व करते हैं। यदि हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो हम ये वाला कंडीशन करेंगे, फॉल्स होता है तो ये वाला, ठीक है। तो एक बार हम इसको राइट भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। लेन इक्वल टू यहाँ पे हो रहा है str, ठीक है, str लेन s माइनस str लेन t, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब यही टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, str लेन प्रिंट करेगा, मतलब यही हमें आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज str मतलब फॉल्स होने पे str लेन t होगा, ठीक है। चलिए तो ये कब होगा, ये देखिए जब हमारा ट्रू कंडीशन होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बेसिकली हम इसको कॉल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो x का लेंथ और y का, इन दोनों का लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें क्या मिल रहा होगा, ABC, ठीक है, ABC, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से देख सकते हैं ना, ABC और यहाँ पे स्लैश होता है ना, मतलब ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए होता है। और इसमें क्या होगा, DEFGH, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जब ये कॉल हुआ तो हमारे पास जो लेंथ आई यहाँ पे निकल के इसका, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू क्या, -2।
और -2 हमें क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू होगा। जब ट्रू होगा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमें जो वैल्यू आई तो हमें नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ट्रू। और जब ट्रू हो गया तो हमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, STRLEN एस मतलब एस में हमारे पास क्या है, ABC। तो ABC का जो लेंथ है कितना आ रहा है, ABC का लेंथ 3 आ रहा है। तो आंसर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, 3। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट में आएगा वो हमें 3 मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं है तो आप बेसिकली आपको करना क्या है, बस कमेंट करिए और एक ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस ग्रुप में ज्वाइन करके आ जाइए, ठीक है, और वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। हमारे पास 29 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, हमेशा आंसर को हमेशा क्रॉस वेरीफाई करिए। इससे ऐसा नहीं है कि हम आंसर देख ले रहे हैं, ऐसा अंदर से ऐसा मत महसूस करिए कि मतलब हम आंसर को चेक कर रहे हैं, मतलब चीटिंग कर रहे हैं, इस माइंडसेट से मत रहिए। जब भी आप मतलब आंसर को जब तक देखेंगे नहीं तब तक हमको क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पाएगा, और हम यदि गलत भी आंसर करेंगे तो हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमको आंसर देखना बहुत ज़रूरी होता है, लास्ट में क्रॉस चेक करने के लिए हमारा आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे 28 का हमें आंसर 3 मिला है। ठीक, चलिए अब हम लास्ट 29 का कर लेते हैं, उसके बाद हम बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको कि फॉलोइंग सी प्रोग्राम, ये भी देखिए 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो मतलब थोड़ा आसान ही रहेगा। जब 2 मार्क्स में होता है तो थोड़ा लेवल उठता है इसका, ठीक है, बढ़ता है। यहाँ पे क्या है, पहले आपको क्या करना है, बस इसको सीधा GATE इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, GATE, फिर उसके बाद 2011, ठीक है, 11। तो अब ठीक है, स्लैश दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पे हमको क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे C को पॉइंटर P में इनिशियलाइज कर दिया गया, मतलब जो इसका बेस एड्रेस होगा, इसका जो बेस एड्रेस है मतलब यहाँ पे ये हमारे इसमें हमें एड्रेस पास हो गया, तो बेस एड्रेस को हमारा पॉइंट कर रहा है P। ठीक है, अब P प्लस P3 क्या होगा, P3 कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 E पे पॉइंट कर रहा है, हमारा E है। ठीक है, यहाँ पे E, और हमारा 1 कहाँ पे है, ये तो यहीं पे है, A है, तो P जो 1 है वो A है। ठीक है, अब अरे इसको E लिख दीजिए ना, यहाँ पे E होगा और ये A होगा। अब वही करना है जो पहले, देखिए ये क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस ठीक इसी प्रकार से किए थे। इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या करते हैं, दुनिया भर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बन रहे हैं, जो मोस्ट रेपुटेड कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, IITs से, ये सब प्रोफेसर्स इसको सेटअप करते हैं। तो आपको बेसिकली क्वेश्चंस PYQ के ही करके आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि हमको क्या करना है, P ऑफ 3 क्या है, वहीं E, तो हम यहाँ पे E का क्या करेंगे, करेक्टर्स देख, ASCII कोड में E क्या होता है, लिख लें, 1 मिनट। A का होता है हमारा 65, B का होता है 66, C का होता है 67, D का होता है 68, E का होता है 69। कर दो माइनस, 69 माइनस 65 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो P+4 करने पे क्या होगा, P+4 करने पे हमको GATE, ठीक है,
तो उसके बाद हमारा स्पेस है, ठीक है, फिर 2011 है ना। तो देखिए यहाँ हमारा P था, इस पे P पॉइंट कर रहा था, 1 2 3 4, यही ना, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो इस अब हमें जो आंसर क्या मिल रहा होगा, आंसर क्या मिल रहा होगा इसके बाद का, तो 2011 यहाँ पे स्पेस भी हो सकता है, ठीक है, यदि है तो मतलब हमको आंसर दिख रहा है यहाँ पे 2011, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं एज सच, ठीक है। तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करिए अच्छे से, फिर उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स करिए, मैक्सिमम जितना करना है कर सकते हैं, मतलब कम से कम 2 बार तो करिए ही, उसके बाद तो आपसे जितना टाइम बच रहा है हो रहा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सीईओ का क्वेश्चंस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उसको डिसलाइक करते हैं जो हैं मतलब सेमेस्टर्स वाले, लेकिन बहुत ही अच्छा है सब्जेक्ट, ठीक है। आई वुड से कि वो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट, आपको कैसे सीपीयू वर्क्स कर रहा है, कैसे किसका काम मतलब हैंडल इंटरप्ट हो रही है चीज़ें आपको, यदि आप कंप्यूटर साइंस के हैं स्टूडेंट, यदि आपको सीईओ नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता है, इट्स माय, ठीक है, ये मेरा जुमान है, मतलब सीईओ को आना भी चाहिए, आप सभी को, सबको आना चाहिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो होता है इसको सभी को आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से यहाँ पर आप कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, आप ग्रो करते रहिए अच्छे से, और ठीक है, और पढ़ाई तो करते ही रहोगे, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो विश यू ऑल द very best. Finally, we have completed all the previous year questions of C programming. Now we will jump to maybe data structures also I can take, but CO को भी मुझे कवर करना है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं जिस वजह से हम इसको कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।